मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज के हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसे अंदेशा हो कि वो रात के आखिरी पहर में नहीं उठ सकेगा तो वो रात के शुरू में ही वितर पढ़ ले, और जो रात के आखिरी हिस्से में उठने की उम्मीद रखता हो तो वो रात के आखिरी हिस्से में वितर पढ़े, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में कुरान पढ़ने पर फरिश्ते हाजिर होते हैं और ये अफजल वक्त है। आगाज खबरिंग में जानेंगे आज की सुर्खियों पर। देहात और कस्बों की जामा तरक्की और अवाम को बेहतरीन खिदमात फराहम करने के लिए हुकूमत कर रही इक़दामात। 99 रोजा प्लान पर इजलास से जिला इंचार्ज वजीर सीतक का। सदर जमहूरिया ने मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नरों की तकर्री और तबादलों से मुतल्लिक अहम अहकामात जारी किए। शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के नए गवर्नर मुकर्रर। माहे सियाम बरकतों रहमतों का महीना। मोमिन बंदे खूब इबादतें करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे। अब खबरें तफसील से। तरक्की के मंसूबे पर अमल दरामद में मुश्तरका जिले को सबसे आगे रखें। जिला इंचार्ज वजीर डी अनुसुईया सीतक का 99 रोजा प्लान पर अमल दरामद के हवाले से तैयारी का इजलास। जिला इंचार्ज वजीर ने अहदेदारों को हिदायत दी। हुकूमत के मुशीरों सुदर्शन रेड्डी, शबीर अली और एमएलए भूपत रेड्डी ने शिरकत की। कलेक्टर इला त्रिपाठी और आशीष संगवान ने पेशरफ्त के मंसूबे पर अमल आवारी की सरगर्मियों का इंकशाफ किया। जिला इंचार्ज वजीर और रियासती वजीर बराए देही तरक्की व पंचायत राज डी अनुसुईया ने मशवरा दिया कि निजामाबाद और कामरेडी पर मुश्तमिल मुश्तरका जिले को रियासती हुकूमत के जरिए शुरू किए गए पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्रेस प्लान के नफाज में सबसे आगे रखना चाहिए। पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्रेस प्लान पर अमल आवारी के सिलसिले में आज निजामाबाद मरबूज जिला दफ्तर के मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में मुश्तरका जिले की तैयारी का इजलास मुनक़िद हुआ। जिला इंचार्ज वजीर सीतक का ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मुश्तरका जिले अहदेदारों को हिदायत दी, जबकि हुकूमती मुशीरों पी सुदर्शन रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, निजामाबाद देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर्स इला त्रिपाठी और आशीष संगवान ने प्रोग्रेस प्लान के नफाज से मुतल्लिक एक्शन प्लान को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जिला इंचार्ज वजीर की तवज्जो में लाया, जिसे मुतल्लिका महकमों और मौज़ूआत में तकसीम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वजीर सीतक ने कहा कि देहात और कस्बों की जामा तरक्की और अवाम को बेहतर खिदमत फराहम करने के लिए हुकूमत ने मुतल्लिका महकमों में माहौल की सफाई को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। सरकारी दफातर में ज़ेर इल्तिवा बिलों की मंजूरी, सेहत बहबूद, बच्चों की हिफाजत, मंशियात की रोकथाम, किसानों की बहबूद, ज़राअत तालीम, नौजवानों, खेलों, ख़वातीन, माहौलियात वगैरह पर काम किया जाए, ताकि मुकर्रर अहदाफ के मुताबिक हुकूमत की ख्वाहिशात के मुताबिक कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। मुलाजमीन को हुकूमत और अवाम के दरमियान पुल के तौर पर तरक्की के मंसूबे पर अमल दरामद में फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। इजलास में तजवीज़ दी गई कि बल्दियाती इदारों के अवामी नुमाइंदों को शामिल किया जाए और अपने फ़राइज़ शफाफियत और अवाम के सामने जवाबदेही के साथ अदा किए जाए। तजवीज़ पेश की गई कि इस मंसूबे के नफाज के जरिए अगले 3 माह में सेहतनामा, तालीम, अद्वियात, आंगनवाड़ियों के इंतज़ाम, ख़वातीन और बच्चों की बहबूद, सफाई सुथराई और दीगर पहलुओं में वाज़ी तब्दीली नजर आनी चाहिए। इंचार्ज वजीर ने हिदायत दी कि बचपन की शादियों जैसी समाजी बुराई को ख़त्म करने के लिए खास तौर पर देहात में लोगों को मंशियात, मिलावटशुदा अद्वियात और नशावर अशिया से होने वाली बुराइयों के बारे में आगाही दी जाए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत और महिला समूह इमारतों की तामीर का काम तेजी से मुकम्मल किया जाए और पीने के पानी की सप्लाई में कोई परेशानी न हो। हुकूमती मुशीरों पी सुदर्शन रेड्डी और शबीर अली ने कहा कि पेशरफ्त के मंसूबे पर अमल आवारी के हिस्से के तौर पर अहदेदारों को मैदानी सतह पर वसी पैमाने पर सफर करना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ दी कि तालीम, अद्वियात और ज़राअत के शोबों से मुतल्लिक मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और शऊर उजागर किया जाए, ताकि लोग सरकारी अस्पतालों की खदमात से भरपूर इस्तिफादा हासिल कर सके। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो नामुकम्मल तामीरात को मुकम्मल करने, सड़कों की मरम्मत और रेवेन्यू से मुतल्लिक उमूर के लिए इजाज़तनामे जारी करने पर तवज्जो दे।
انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ پہلے سے کام کریں اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کریں تاکہ گرمیوں میں کہیں بھی پینے کے پانی کی قلت نہ ہو۔ عہدیداروں کو چاہیے کہ وہ مرکز کے ذریعے جمع کیے گئے فنڈ سے شروع کیے جانے والے کام کو وقت پر مکمل کرنے کے لیے پہل کریں تاکہ فنڈ ضائع ہونے یا واپس کیے بغیر مکمل طور پر استعمال ہو۔ اس موقع پر نظام آباد سٹی میئر عمرانی، نوڈا چیئرمین کیشو وینو، راشٹریہ اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان، نظام آباد پولیس کمشنر سائی چیتنیا، کامریڈی ایس پی راجیش چندر، نظام آباد ایڈیشنل کلکٹرز کرن کمار، دلیپ کمار، بانسواڑہ سب کلکٹر کرن مائی، ڈی ایس او وکاس ریڈی، نظام آباد کے تمام افسران موجود تھے۔ اس میٹنگ میں مشترکہ ضلع میونسپل چیئرپرسن اور دیگر نے شرکت کی۔ وزیر سیتکا نے معذور افراد کی بہبود کے محکمے کے زیر اہتمام 3 مختلف معذور افراد کو لیپ ٹاپ حوالے کیے۔ شیو پرتاپ شکلا تلنگانہ کے نئے گورنر مقرر۔ اس سلسلے میں جمعرات کی شام باضابطہ طور پر احکامات جاری کیے گئے۔ صدر جمہوریہ نے مختلف ریاستوں کے گورنروں کی تقرری اور تبادلوں سے متعلق اہم احکامات جاری کیے۔ ان احکامات کے مطابق شیو پرتاپ شکلا کو تلنگانہ کا نیا گورنر مقرر کیا گیا۔ تلنگانہ کے موجودہ گورنر جے دیو ورما کو مہاراشٹر کا گورنر مقرر کیا گیا، جبکہ تمل ناڈو کے گورنر آر این روی کو مغربی بنگال کا گورنر تعینات کیا گیا۔ اسی طرح ناگالینڈ کے گورنر کے طور پر نند کشور یادو کو مقرر کیا گیا، جبکہ بہار کے گورنر کے عہدے پر سبکدوش لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین کو تعینات کیا گیا۔ دوسری جانب مغربی بنگال کے گورنر سی وی انند بوس کے استعفی کو صدر جمہوریہ نے قبول کر لیا۔ اس سلسلے میں جمعرات کی شام باضابطہ طور پر احکامات جاری کیے گئے۔ سی پی سائی چیتنیا نے افطار ضیافت میں شرکت کی اور کہا کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ ذہن کی صفائی اور خود شناسی کا وقت ہے۔ انہوں نے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر زور دیا کہ وہ مل جل کر آگے آئیں اور ریاستی سطح پر ضلع کو خصوصی پہچان دلائیں۔ شہر کے ون ٹاؤن تھانے کی حدود میں واقع کچیا مسجد میں مسجد کمیٹی کے صدر یاسین کے زیر اہتمام افطار کی ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ سی پی سائی چیتنیا نے اس افطار ضیافت میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور خصوصی دعاؤں میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پولیس کمشنر سائی چیتنیا نے تجزیاتی طور پر ماہ رمضان کی انفرادیت کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک صرف روزوں کا مہینہ نہیں بلکہ خود شناسی کا وقت ہے جو ذہن کو صاف کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزے سے نظم و ضبط، صبر اور غریبوں کے لیے ہمدردی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس مقدس مہینے میں ایثار، رواداری اور بھائی چارہ جیسی اقدار کو مزید اجاگر کیا جائے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاشرے میں امن، بھائی چارہ اور خوشیاں قائم ہوں گی اور تمام شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے مل کر آگے بڑھنے اور نظام آباد ضلع اور ریاستی سطح پر خصوصی شناخت دلانے کی اپیل کی۔ کمیٹی کے ارکان نے افطار میں شرکت کرنے پر سی پی سائی چیتنیا کا شکریہ ادا کیا۔ اس پروگرام میں ٹریفک اے سی پی نظام آباد ڈویژن انچارج مستان علی، ٹریفک سی آئی پرساد، ون ٹاؤن ایس ایچ او رگھوپتی اور دیگر بھی موجود تھے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے اور قرآن حکیم میں ہے، مسلمانوں تم پر روزے اس طرح فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں اور قوموں پر اس سے پہلے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے ہم صحت کی حالت میں رمضان المبارک کو پائیں اور کوئی سفر بھی درپیش نہ ہو تو پورے احترام کے ساتھ روزے رکھیں اور روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے دن بھر ایسا طرز عمل اختیار کرے جو تقویٰ کے تقاضے پورے کرے۔ اگر تقویٰ کے تقاضوں کو محلوظ رکھا جائے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور لغو بات کو نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اترا جو بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کے درمیان فرق واضح کر دیتی ہے۔ پس جو اس مہینے کو زندگی میں پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے اور جو مریض یا مسافر ہو وہ ان کے بدلے دوسرے دنوں میں روزے رکھے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہے، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ روزے دار کا اس ماہ میں اٹھنا، بیٹھنا، مزدوری کرنا اور سونا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزے کا ایک بہت بڑا اجر اللہ کی زیارت ہے جو روزے دار کو محشر کے دن نصیب ہوگی۔ روزے دار کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یہ شب مغفرت، شب قدر ہے۔
यहाँ लेंगे एक वक्फा। अपने निजामुद्दीन वालों के ऐसे ऐसी मेडिकल शॉप ढूंढ के निकाला, इनके पास से आप लूज पेम्पर्स मंगा लो, या पेम्पर्स के पैकेट्स मंगा लो, या सेरेलैक के डब्बे मंगा लो, या सिमिलैक के डब्बे मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, एकदम फ्री में होम डिलीवरी दे रहे हैं लोग। और होम डिलीवरी दे रहे बोल के आपको एमआरपी पे नहीं देंगे भाई, जबरदस्त डिस्काउंट भी देंगे ये लोग। और अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं या सऊदी में रहते हैं, आपके घर वालों को परेशानी हो रही है मेडिसिन मंगाने के लिए, या कोई भी बेबी प्रोडक्ट या पर्सनल प्रोडक्ट मंगाना है, तो आप लोग बेझिझक होकर वीडियो में ऊपर नंबर है, उस पर आप लोग कॉल करके मंगवा ले सकते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ भाई कि नो डिलीवरी चार्जेस इनके पास, स्टॉक की हद तक तो बेफिक्री कुप्पा भरे हुआ है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग को मंगा के दे। तो मैं बात करूँ था अपने केके लाइफ केयर फार्मेसी की, जो कि लोकेटेड है खिला रोड बिसाइड होटल न्यू जबली निजामाबाद। इनके पास ही आपको मिल जाते हैं हर किस्म के मेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी भी ये लोग ही प्रोवाइड करे अपने निजामाबाद में। केके फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी केके फार्मेसी की किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। केके मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तिक़बाल। हिंदुस्तान का सुखोई 30 MKI जंगी तैयारा लापता। ये वाक़या कार्बी एंगलोंग जिले में पेश आया। हिंदुस्तान का सुखोई 30 MKI जंगी तैयारा लापता हो गया। ये वाक़या कार्बी एंगलोंग जिले में पेश आया। मरकजी वजारत दफा के ज़राए के मुताबिक इस जंगी तैयारे का रॉडर से राब्ता मुनक़ता हो गया था। तैयारे का सुराग लगाने के लिए फिजाइया की एक टीम को तलाश के लिए रवाना किया गया। फिजाइया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्दीक करते हुए कहा कि फिजाइये का सुखोई 30 MKI तैयारा लापता हो गया है। ये जंगी तैयारा आसाम के जौहरहट से रवाना हुआ था। रात 7:42 पर इससे आखिरी राब्ता हुआ था। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजेश्वरी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रेस प्लान में सेहत के प्रोग्रामों की वजाहत की। उन्होंने मुतल्लिका मेडिकल अफसरान को मशवरा दिया कि वो तमाम लोगों को सेहत के बारे में मुकम्मल आगाही फ्राहम करें। शहर में अपने चैम्बर में मुनक़दा एक जायजा मीटिंग के दौरान डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजेश्वरी ने जिले के डिप्टी मेडिकल अफसरान और प्रोग्राम अफसरान को मुतल्ला किया कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रेस प्लान के एक हिस्से के तौर पर 99 रोजा हेल्थ प्रोग्राम प्लान तैयार किया है। इस मौके पर बात करते हुए DM एंड HO डॉक्टर राजेश्वरी ने कहा कि 99 रोजा प्लान के एक हिस्से के तौर पर खुसूसी तिबी माहिरीन जैसे अमराज क़ल्ब, ज़ियाबतीस के माहिरीन, सीने के माहिरीन, माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज जिल्द, माहिर नफ्सियात, माहिर अमराज ऑर्थोपेडिक तिबी खिदमात और कैंसर के मरीजों के साथ साथ दांतों, बच्चों के अमराज और बच्चों के लिए तिबी खिदमात फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये खुसूसी तिबी माहिरीन जिले के 38 बुनियादी मराकज़ में मरीजों को मुफ्त तिबी खिदमात फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के इक़दाम के तहत 8 मार्च को यौम ख़वातीन के मौके पर जिला GGH में 14 साल नौउमर लड़कियों को HPV वैक्सीनेशन का आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तर्ज जिंदगी की बीमारियों जैसे दिल की बीमारी, ज़ियाबतीस और कैंसर के लिए एहतियाती स्क्रीनिंग टेस्ट जिले में 30 साल से ज्यादा उम्र के हर फर्द के लिए किए जाएंगे। ख़वातीन को समाज की तरक्की में मौके फ्राहम करें। ख़वातीन की तरक्की में तालीम अहम किरदार अदा करती है। हर साल की तरह इस साल भी 8 मार्च को ख़वातीन आलमी यौम मनाया जाएगा। जिला इंचार्ज वजीर सीतक्का का बयान। तेलंगाना रियासत के देही तरक्यात और अतफाल बहबूद के वजीर D सीतक्का ने कहा कि ख़वातीन को मौका फ्राहम करके हम समाज की तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। आज मुकामी विजय लक्ष्मी गार्डन में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर निजामाबाद सिक्योरिटी काउंसिल के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक़ एक बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। वंदे मातरम गीत गाकर मीटिंग का आगाज किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला इंचार्ज वजीर सीतक्का ने शिरकत की। उन्होंने 1911 में ख़वातीन की अदम मसावत के खात्मे के लिए जद्दोजहद के बारे में बात की। इसी मुनासिबत से 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा हर साल ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर कुछ फैसले लेती है और इसी सिलसिले में साल 2026 के लिए गिव टू गेन का नारा अपनाया गया। उन्होंने कहा कि अगर ख़वातीन को मसावी मौक़े फ़राहम किए जाएँ तो इसका मतलब है कि वो माशरे की तरक्की के लिए उनसे बहुत कुछ हासिल करेगी और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दिए गए मुतालबे के मुताबिक हमें सिर्फ ख़वातीन को मौका देने के बजाय उनके साथ खड़े होना चाहिए। उन्होंने माशरे के हर फर्द पर जोर दिया कि वो ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सनफी तफरीक को तर्क करे और
गिव टू गेन के नारे को बामाने बनाएं और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने में अपना हिस्सा डालें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तालीम उनकी ज़िंदगी को मिसाली शक्ल देने और एक मिसाली खातून बनने में बहुत कारआमद रही और ये तालीम ख़वातीन की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने कहा कि तालीम इल्म देती है और इस इल्म से हम माशरे में सबकत ले जाएंगे। हमें हर तालिबे इल्म को एक मिसाली इंसान के तौर पर लेना चाहिए और उनकी मुकम्मल शख्सियत बनाने में मदद करनी चाहिए। निजामाबाद सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन पुलिस कमिश्नर साइद चितनिया ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि समाज में ख़वातीन की कामयाबियों को नौजवानों के तौर पर आपको मुतारिफ कराने के मकसद से हम आज के प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं ताकि ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मंशियात की वहाँ जो कि माशरे की एक लानत है के बारे में बेदारी पैदा करे। उन्होंने कहा कि निजामाबाद एक ज़राअत पर मबनी ज़िला है और आसपास के अजला ज़राअत, तिजारत और अद्वियात के मामले में इस ज़िले में इन्हिसार करते हैं। ऐसे हालात में सिक्योरिटी फराहम की जाए। इस सिक्योरिटी के हिस्से के तौर पर आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नौजवानों को सिक्योरिटी, ट्रैफिक सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी वगैरह जैसे मसाइल पर बेदारी और हसास बनाना है। इस मौके पर निजामाबाद के मेंबर पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायणा, दही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी, निजामाबाद मेयर उमा रानी, निजामाबाद सिक्योरिटी काउंसिल के कन्वेनर डीसीपी एडमिन जी बसवा रेड्डी, खजांची संतोष कुमार, जनरल सेक्रेटरी कविता रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। देहात और कस्बों की जामा तरक्की और अवाम को बेहतरीन खिदमात फराहम करने के लिए हुकूमत कर रही इक़दामात। 99 रोज़ा प्लान पर इजलास से जिला इंचार्ज वजीर सीतक का। सदर जमहूरिया ने मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नरों की तकर्री और तबादलों से मुतल्लिक अहम अहकामात जारी किए। शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के नए गवर्नर मुकर्रर। माहे सियाम बरकतों रहमतों का महीना, मोमिन बंदे खूब इबादतें करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।